हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के फिफ्थ पेपर सामाजिक अध्ययन के कुछ इम्पोर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? किनको संसद के 3 अंग माना गया है? तो संसद के 3 अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन्हें संसद के 3 अंग माना गया है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर लर्न रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ बताइए। वन से 2 अप्रत्यक्ष लाभ जो हमें होते हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला, वन वायुमंडल में CO2 की सांद्रता को बढ़ने नहीं देते हैं और साथ ही साथ वन बादलों को अपनी ओर आकृष्ट करके जल वृष्टि कराने में भी सहायक होते हैं। तो ये वन से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ हैं। और साथ ही साथ आप प्रत्यक्ष लाभ भी याद रखेंगे। प्रत्यक्ष लाभ के अंतर्गत वनों से हमें लकड़ियां प्राप्त होती हैं जिनका उपयोग हम अलग अलग कार्यों में करते हैं। साथ ही साथ वनों से हमें स्वादिष्ट फल प्राप्त होते हैं और फूल भी प्राप्त होते हैं। तो वन हमारे लिए कई तरह से उपयोगी हैं और वन मिट्टी के कटाव को, मृदा अपरदन को भी कम करने की कोशिश करते हैं। तो ये मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका क्या है? तो जनहित याचिका का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। इसके अंतर्गत कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए किसी भी मुकदमे का प्रावधान किया जा सकता है। तो किसी भी व्यक्ति विशेष या सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए हम कोई भी याचिका दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यह क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगा प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? टैगा प्रदेश में कोणधारी वन पाए जाते हैं। तो सही जवाब है कोणधारी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर की कोई 2 विशेषताएं बताएं। कर की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कर किसी विशेष सेवा के लिए दिया जाने वाला शुल्क है और करों से प्राप्त आय जनता के हित में खर्च की जाती है, निवेश की जाती है। तो कर एक प्रकार का शुल्क होता है जो जनता से लिया जाता है और फिर इसका उपयोग भी उन्हीं के हित में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है और यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। पहला कि ये गर्म मरुस्थल है, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। दूसरा पॉइंट, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज चलने वाले यातायात के साधन का नाम लिखिए। तो सबसे तेज गति से हम चल सकते हैं वायु मार्ग के द्वारा। वायु मार्ग से सबसे तेज गति से यात्रा की जा सकती है और इसके साधन है हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, प्लेन आदि। इन सब की सहायता से हम बहुत कम समय में यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यात से आप क्या समझते हैं? तो निर्यात और आयात, ये 2 शब्द आपको समझना है। जब एक देश, जैसे मान लेते हैं कि भारत श्रीलंका, 2 देश हम ले लेते हैं, भारत और श्रीलंका। यदि भारत श्रीलंका को सामान भेजे तो फिर ये कहलाएगा हमारी तरफ से किया गया निर्यात। और अगर श्रीलंका भारत में सामान भेजता है तो ये भारत के लिए हो जाएगा आयात। तो निर्यात का मतलब हम भेजेंगे और आयात का मतलब वापस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो लगभग सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है और इसकी खंडपीठ की भी अगर बात करें तो खंडपीठ इसकी लखनऊ में स्थित है।
तो ये 2 पॉइंट आप लर्न रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के स्थायी सदन का नाम लिखिए। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। तो इस प्रकार से 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष हटते रहते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आते हैं। तो इस प्रकार से यह सदन कभी भी भंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति का अनुसरण किया था? तो विलय नीति को सबसे पहले लागू किया 1848 से 1856 के बीच लॉर्ड डलहौजी ने, और यह सिद्धांत था कि यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी और उसे गोद लेने का भी अधिकार नहीं होगा। तो कुछ इस प्रकार की नीतियों के द्वारा डलहौजी ने कई राज्यों को हड़प लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेल निर्माण कार्य कब कराया गया था? तो भारत में सबसे पहले जो ट्रेन चलाई गई थी वो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड मैकाले कौन थे? लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। इन्होंने ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रचलित किया। लॉर्ड मैकाले वर्ष 1834 ईस्वी में भारत आए थे और उन्हें गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये 2-3 पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान क्यों पराजित हुआ था? टीपू सुल्तान की पराजय के कई कारण थे, उनमें से एक कारण है फ्रांसीसियों पर अत्यधिक निर्भरता। टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों पर बहुत अधिक निर्भर थे जो उनकी हार का एक मुख्य कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वैध शासन व्यवस्था को किस गवर्नर ने समाप्त किया? द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां द्वारा बनवाई गई 2 प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए। तो शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल, लाल किला और मोती मस्जिद। ये शाहजहां के द्वारा बनाई गई कुछ इमारतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेज और सिराजुद्दौला इन दोनों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर द्वारा बनवाए गए 2 किलों के नाम लिखिए। तो अकबर ने 2 किले बनवाए हैं, अजमेर का किला और फतेहपुर सीकरी का किला। इन 2 किलों का निर्माण अकबर ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह का मकबरा कहां पर स्थित है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेर शाह का मकबरा बिहार राज्य में सासाराम शहर में स्थित है। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी है? तो बाबर की आत्मकथा लिखी गई है बाबरनामा नाम से और ये तुर्की भाषा में है। बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा और उसकी भाषा तुर्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 8 दिसंबर 1951 को प्रारंभ हुई थी और 1956 तक चली थी। तो ये 1951 में प्रारंभ हुई और 1956 तक लगातार चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद किससे मिलकर बनी होती है? तो भारतीय संसद 3 अंगों से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये क्वेश्चन अभी कुछ टाइम पहले भी आया है, इसे आप लर्न रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवर्ती सूची के विषयों पर कौन सी सरकार कानून बना सकती है? तो समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिसमें वर्णित विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, लेकिन शुरुआत में इसमें 47 विषय थे, जैसे शिक्षा, न्याय, वन, ट्रेड यूनियन, ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। इस प्रकार से ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करें और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं
और अगर आप इन सभी क्लासेस की पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें।